प्रेरणादायक व्यक्तित्व चामी मुर्मू, भारतीय पर्यावरणविद। चामी मुर्मू की संघर्ष और सफलता की अनसुनी कहानी, एक चौंकाने वाला मोड़ जब सब कुछ खत्म होने वाला था। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के एक छोटे से गांव बाघराईसाई की मिट्टी से जन्मी एक साधारण लड़की, जो बाद में लाखों पेड़ों की रखवाली करने वाली लेडी टार्जन के नाम से पहचानी जाने लगी, उसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि चामी मुर्मू का बचपन संघर्षों से भरा था, गरीबी और तंगहाली ने उनके परिवार को तोड़कर रख दिया था, तो शायद आपको यकीन न हो। जब वे सिर्फ 8वीं कक्षा में थीं, उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। हालात और बदतर तब हुए जब उनके बड़े भाई की असमय मृत्यु हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। चारों तरफ अंधकार था, लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि इस अंधेरे से ही एक नई रोशनी जन्म लेगी? बचपन। चामी मुर्मू का बचपन आम बच्चों से अलग था। जब उनके दोस्त खेलकूद में व्यस्त होते, वे अपने दादा के साथ जंगलों में घूमती। उनके दादा ने उन्हें सिखाया कि पेड़ ही जीवन है, अगर जंगल खत्म हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके गांव के जंगल तेजी से कट रहे थे, जल संकट बढ़ रहा था और महिलाएं पूरी तरह से पर निर्भर थीं। उन्हें लगने लगा कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। सपनों का संघर्ष जब समाज ने साथ छोड़ दिया। चामी मुर्मू ने बचपन में अपने दादाजी से सीखा था कि पेड़ ही जीवन है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने इलाके को फिर से हरा भरा करेंगी। लेकिन जब उन्होंने गांव में पेड़ लगाने की पहल की, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जंगल काटकर खेती करो, यही असली पैसा है। गांव के कुछ लोग यही कहते थे। पर्यावरण बचाने की उनकी मुहिम को रोकने के लिए उन्हें धमकियां तक दी गईं। कई बार उनके लगाए पेड़ों को उखाड़ दिया गया। कई बार विरोधियों ने उनके तालाबों में मिट्टी भरवा दी। ऐसा लगा जैसे पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो। सबसे बड़ा झटका जब खुद उन्होंने हार मान ली। एक समय ऐसा आया जब चामी को लगने लगा कि उनका सपना पूरा नहीं होगा। गांव के लोग साथ छोड़ चुके थे, विरोधी ताकतवर थे और आर्थिक तंगी ने हालात और खराब कर दिए थे। वह इतनी निराश हो गईं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बूढ़ी महिला रोते हुए उनके पास आई और कहा, अगर तुमने हार मान ली तो हम सब हार जाएंगे। यह चामी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया और गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। अब वे अकेली नहीं थीं। पेड़ लगाने की चुनौतियां, उन्होंने गांव में पेड़ लगाने की शुरुआत की। लेकिन हर क्रांतिकारी कदम को विरोध का सामना करना पड़ता है, और चामी को भी यह महसूस हुआ। ये पेड़ लगाने से क्या होगा? खेती ही असली पैसा है। गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चामी द्वारा लगाए गए पेड़ों को काट दिया। कई बार उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन चामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने यह मान लिया था कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। महिलाओं को जोड़ने की कहानी। चामी ने समझ लिया कि अगर बदलाव लाना है तो अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए और गांव की महिलाओं को छोटे छोटे व्यापार सिखाए। आज उन समूहों से 33,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि पर्यावरण बचाने से ही खेती बच सकती है। धीरे धीरे गांव के लोगों का नजरिया बदलने लगा। जिन्होंने कभी चामी का विरोध किया था, वे भी अब उनके साथ आने लगे। अब वे अकेली नहीं थीं। पूरा गांव उनके साथ था। किसानों को हुआ फायदा। चामी और उनकी टीम ने सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने गांवों में जल संरक्षण पर भी काम किया। उन्होंने 71 गांवों में 217 तालाब खुदवाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। गांवों में फसल की पैदावार बढ़ने लगी, पशुओं को पानी मिलने लगा और गांव के लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। अब लोग चामी मुर्मू को सिर्फ लेडी टार्जन नहीं, बल्कि धरती की रक्षक कहने लगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान।
उनकी मेहनत का फल उन्हें तब मिला जब 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2024 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। आज उनका मिशन जारी है। वे नई पीढ़ी को सिखा रही हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। भविष्य की योजनाएं। अब भी चामी मुर्मू का सफर खत्म नहीं हुआ है। उनका अगला लक्ष्य झारखंड के हर गांव में जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। वे चाहती हैं कि हर ग्रामीण महिला आत्मनिर्भर बने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। उनका सपना है कि झारखंड हरा भरा बने और पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करे। क्या सीख मिली? उनकी मेहनत का फल उन्हें तब मिला जब 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2024 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संघर्ष वही है जो आपको तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दे। अगर आपको भी लगता है कि एक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है, तो इस कहानी को शेयर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। सफेद चंदन की खेती, पूरा मार्गदर्शन शबला सेवा की मदद से सफल बागवानी। अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं और इसकी पूरी जानकारी पौधारोपण से लेकर बिक्री तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो शबला सेवा संस्थान से संपर्क करें। यह संस्थान न केवल आपको चंदन के पौधे उपलब्ध करवाएगा, बल्कि हर कदम पर सही मार्गदर्शन भी देगा ताकि आपकी बागवानी सफल हो सके। किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी के प्रचार के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप शबला सेवा की मदद कैसे ले सकते हैं? आप हमारी विशेषज्ञ टीम से खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से आप बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी और सुझाव ले सकते हैं। फसल को कब और कितनी मात्रा में खाद, पानी देना चाहिए, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। बुवाई से लेकर कटाई तक किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आप हमारी मदद ले सकते हैं। फसल कटने के बाद आप फसल को बाजार में बेचने में भी हमारी मदद ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.shablasevasansthan.com पर जाएं अथवा हमारे नंबर 9335045599 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। धन्यवाद।